मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी का ये लॉस है। सीपीएम फंक्शनली एक नया जनरल सेक्रेटरी ढूंढ लेगी, लेकिन हम लोग सीताराम नहीं ढूंढ पाएंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम सब के लिए है। मैं ये संदेश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ से दे रहा हूं। एक बात मैं एक दो छोटी छोटी चीजें कह करके, आज ये मेमोरियल है उनका, वो भी होते तो कहते यार इतना लंबा क्यों हो रहा है। वो मैं उनको जितना जानता था, और बहुत सारी बातें राहुल जी ने एक संदर्भ में रख दी हैं तो बोलना बड़ा मुश्किल है। मैं भी मैसेज लिखने के लिए बैठा था सीमा जी को, तो क्या लिखूं, तो मैंने कहा टेक केयर, मुझसे कहिएगा एनीवेयर एंड एनीथिंग, आई कुडंट राइट एनीथिंग मोर। ये हम लोगों की हालत थी। मैं उनके जो सहयोगी हॉस्पिटल में थे, लगातार संपर्क में थे। ये आज के दिन उनका मेमोरियल मुझे अटपटा सा लग रहा है कि उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम आए, क्योंकि हालिया जब आखिरी हमारी बातचीत मेरी उनसे हुई, उसका मैंने एक अखबार में भी जिक्र किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम मायूस क्यों साउंड कर रहे हो। उनका जो ट्रेडमार्क स्टाइल था, सिगरेट उंगली में थी। मैंने कहा सर रिजल्ट तो वैसे नहीं आया। अरे चुनाव हारे हैं ना, हौसला नहीं हारे हैं। दैट वाज सीताराम येचुरी। और मैं एक चीज उनको बेहद पसंद आती थी, मैं कहता था कि किसी ने लिखा, बहुत अच्छा पीस लिखा कॉमरेड पे, लेकिन उसमें यह लिखा कम्युनिस्ट विथ अ हार्ट। अब मेरा मानना है कि कम्युनिस्ट विथ अ हार्ट ये अनोखी चीज नहीं है। यू कांट बी ए कम्युनिस्ट इफ यू डोंट हैव हार्ट। क्योंकि और फिर मैं कहूं कि कम्युनिस्ट होने के लिए सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल का मेंबर होना जरूरी नहीं है। वामपंथी होने के लिए दिल से राजनीति करनी है, दिल बाएं तरफ होता है। तो सीताराम जी को ये मेरी बात बहुत पसंद आती थी, तो मैंने गाहे बगाहे कई दफा ये बातें कही। एक और चीज है, मेरी जिंदगी में पहला मैसेज जो उनका मुझको मिला, मैं तब तक एक दो जेएनयू डीयू में मुलाकात हुई थी। जब मेरा राज्यसभा के लिए नामित हुआ, मैं 2018 की बात है, 17 में कॉमरेड रिटायर कर गए थे राज्यसभा से, तो उन्होंने मुझको एक मैसेज भेजा, अच्छा हुआ मेरे बाद तुम आ रहे हो। दैट वाज अ गोल्ड मेडल फॉर मी। ये मेरे लिए किसी ने तब तक नहीं कहा था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं सदन में, कैसे रखूंगा। कोई बार इन लोगों के थे मेरे जहन में, बार प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी का रहा हमेशा। और बहुत कम लोगों को, असल में मैं मानता हूं ना कि कुछ जो बड़े लीडर होते हैं उनके लिए कॉपीराइट पार्टी का नहीं होना चाहिए, कॉपी लेफ्ट होना चाहिए। वो किसी पार्टी से ऊपर उठ जाते हैं। दूसरा एक जिक्र करूंगा, पढ़ते बहुत थे कॉमरेड सीताराम। जहां मौका लगा, तो एक बार हम लोग जयपुर से आ रहे थे, वो सीमा जी की ही किताब थी, किसी जगह उनको मिली थी, E=mc², डेविड बोटानिस की, द बायोग्राफी ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इक्वेशन। तो हम लोग, मैंने थोड़ी देर किताब पलट के देखी, मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, तो बोले हाँ इंटरेस्टिंग है, तुमको पसंद है। मैंने कहा सर इसमें तो नाम लिखा हुआ है मैडम का, कुछ इनका नाम लिखा। बोले यू विल गेट इट, एंड आई एक्चुअली गॉट इट। वो किताब आज भी मेरे पास है, E=mc²। मेरे लिए बहुत कुछ दिमाग में गटमट सा भी हो रहा है कि क्या बोलूं, कहां तक बोलूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि नेहरू की मौत के बाद ब्लिट्ज अखबार ने जो हेडलाइन लगाई थी वो था नेहरू लिव्स, सीताराम लिव्स। ही इज नॉट डाइड, ही लिव्स। जहां कहीं होंगे एक मुलाकात तो वहां भी होगी ही, जब हो, जब नियति ले जाए। पर नहीं होता मुलाकात।
सर वो मेटाफोरिकली ना थोड़ा फिगर्स ऑफ स्पीच में कहा था, नीचे में ही लोगों की मुलाकातें बंद हो गई तो ऊपर का कौन जाने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम सबके समक्ष एक बड़ी चुनौती है, और जो वैक्यूम सीताराम जी का है वो सिर्फ कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टीज का नहीं है, वो रिश्तों का भी वैक्यूम है। रिश्ते मर रहे हैं इस देश में, हमारे बीच में, लोगों के बीच में रिश्ते बचे रहने हैं तो सीताराम जैसे लोग एक दो नहीं, करोड़ों में आपको चाहिए। लाल सलाम कॉमरेड, जय हिंद।